अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइए हज़रात, हम और आप मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मुख्तार, आक़ाए नामदार अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नज़राना पेश करें। पारे बरवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व सल्लिम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ए ईमान वालो, हमारे बड़े पीर हुजूर गौसे आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु एक रमज़ान 470 हिजरी ईरान के एक शहर जीलान में पैदा हुए। आपके वालिदे इकराम का नाम मुबारक हज़रत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त और वालिदा का नाम मुबारक हज़रत उम्मुल खैर फातिमा सानी। आपके वालिद की तरफ से आपका नस्ब मुबारक हज़रत हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु से मिलता है और वालिदा की तरफ से आपका नस्ब मुबारक हज़रत हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु से राबता है। इसलिए आप खानदानी शराफत से हसनी हुसैन और हुसैन भी माने जाते हो। हमारे बड़े पीर हुजूर गौसे आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद गिराम हज़रत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त वली कामिल बुजुर्ग थे। एक दिन रमजान के महीने में आप कहीं तशरीफ ले जा रहे थे। रास्ते में एक दरिया पड़ी, एक दरिया में सेब बहता हुआ आ रहा था। उस सेब को आपने उठा लिया और उठाने के बाद उसी सेब से आपने रोजा अख्तियार कर लिया। रोजा अख्तियार करने के बाद आपको ख्याल आया कि मैंने ये सेब खा तो लिया, मैंने इस सेब के मालिक से इजाजत लिए बगैर इस सेब को खा लिया। कल कयामत के दिन ये सेब का अज़ाब मेरा गुनाह न बन जाए, इसीलिए उस सेब के मालिक से इजाजत के लिए उस सेब के मालिक को ढूंढा। और एक दो दिन गुजर गए। एक दो दिन गुजरने के बाद सेब का एक बाग दिखा और उस बाग में दाखिल होने के बाद उन्होंने उस बाग के मालिक के पास गए, अब्दुल्ला सूमी रदियल्लाहु ताला अन्हु के पास गए और कहा कि मैंने तुम्हारे बाग का सेब खा लिया, उसी से रोजा अख्तियार कर लिया। रोज मैं अब उस सेब की गलती माफ करवाने के लिए आया हूँ, गलती माफ करवाने के लिए आया हूँ। हज़रत अब्दुल्ला सूमी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि मेरी दो शर्त है, मेरी दो शर्त होने के बाद मैं सेब की गलती को माफ कर दूंगा। हज़रत अबू सालेह मूसा जंगी ने कहा कि तुम्हारी क्या शर्त है? उन्होंने कहा कि मेरे बाग की 10 साल तुम्हें खिदमत करनी होगी, 10 साल मेरे बाग की खिदमत में मशगूल रहना होगा। हज़रत अबू सालेह मूसा जंगी ने कहा कि मुझे मंजूर है। जब कहने के बाद 10 साल गुजर गए तो 10 साल गुजरने के बाद हज़रत अब्दुल्ला सूमी रदियल्लाहु ताला अन्हु के पास गए और कहा कि अब तो मेरी सेब की गलती माफ कर दीजिए। उन्होंने कहा कि मेरी अभी एक शर्त और बाकी है। उन्होंने कहा कि मेरी एक बेटी है जिसमें 5 ऐब है। पहली वो अंधी है, दूसरा ऐब वो बहरी है, तीसरा ऐब वो गूंगी है, चौथा ऐब वो लंगड़ी है, पांचवा ऐब वो लंजी है, जिससे आपको निकाह करना होगा। ये सुनकर आप सोच में पड़ गए और सोचने लगे, एक तरफ सेब की मुआफी, दूसरी तरफ ऐसी औरत जिसमें 5 ऐब है, उससे निकाह करना होगा। आपके जहन में ख्याल हजूम बनकर आए कि जिंदगी फानी है, जवानी भी चंद दिन की मेहमान है। हजरत शेख अबू सालेह मूसा जंगी ने कहा कि मुझे मंजूर है, मैं आपकी अपाहिज बेटी से निकाह करने के लिए तैयार हूँ। आपने ये सुनकर सेब की गलती को माफ कर दिया और निकाह हो गया। जब हज़रत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त अपनी बीवी के पास गए तो देखा उस औरत के तमाम जिस्म के आज़ाद दुरुस्त हैं। और हज़रत सूमी रदियल्लाहु ताला अन्हु के पास गए और कहा कि वो तो कोई और औरत है, उसके तमाम आज़ाद दुरुस्त हैं, उसके हुस्न का बेमिसाल है, वो अपने हुस्न में बेमिसाल है। हज़रत अब्दुल्ला सूमी रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि वो तुम्हारी ही बीवी है। मेरा कहने का मतलब ये था कि वो अंधी है, उसने कभी गैर मर्द को नहीं देखा, वो गूंगी है यानी उसने कभी बुरी बातों को नहीं बोला, वो बहरी है यानी उसने कभी बदकलामी नहीं बोली, वो लंगड़ी है यानी उसने कभी गैर मर्द के साथ और गलत चीज पर कदम नहीं रखा, वो लुंजी है यानी उसने कभी
यानी उसने कभी बुरी चीजों को हाथ नहीं लगाया, ये सुना। और हजरत अब्दुल्ला सुमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सलाम भी कामिल थे। अब कामिल की बेटी कामिल की बीवी बन गई। हजरत उम्मुल खैर फातिमा के जिस्म से एक लड़का हुआ और उनका नाम हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु था। उन्होंने उनको दूध पिलाया और गोद में खिलाने का शर्फ हासिल किया। हमारे बड़े पीर हुजूर गौसे आज़म अलैहिस्सलाम 18 साल तक की उम्र तक मदरसों में इल्म दीन हासिल करते, कहलान के मदरसों में इल्म दीन हासिल करते रहे। एक दिन हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी वालिदा माजिदा की खिदमत रहमत में हाजिर हुए और अर्ज किया कि ऐ वालिदा, मैं आपसे इजाजत के लिए आया हूँ कि मैं इल्म दीन हासिल करने के लिए बगदाद जाना चाहता हूँ। आपकी वालिदा ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हें, मेरे प्यारे बेटे, मैं देखती हूँ कि तुम्हारी कामयाबी बगदाद रहने पर मौकूफ है, तो मैं तुम्हें इजाजत देती हूँ बगदाद जाने की, इल्म दीन हासिल करने की, कि मुझे तुम्हारी जुदाई तो गवारा है मगर इल्म दीन से जुदाई हरगिज़ गवारा नहीं कर सकती। और कहा कि मेरे पास तुम्हारे वालिद मोहतरम के हिस्से के 40 दीनार मौजूद है, 40 दीनार तुम्हारे भाई के और 40 दीनार तुम्हारे हैं। ये कहकर फिर वो 40 दीनार मेरी गठरी के बगल में सी कर मेरे पास रख दिए और मुझे रुखसत करने के लिए दरवाजे तक तशरीफ लाई और कहा ऐ मेरे प्यारे बेटे, मैं तुम्हें अल्लाह की राह के लिए सफर की इजाजत देती हूँ। और नसीहत फरमाई कि मैं तुम्हें नसीहत करती हूँ कि किसी भी हालत में हो कभी झूठ ना बोलना, हर हालत में सच ही बोलना। और ये देखकर आपसे कहा कि ये वो चेहरा है कि मैं जिसे कयामत के दिन तक न देख सकूंगी। हजरत आज जो देवबंदी वहाबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं, उनके बारे में शायर ने क्या ही खूब फरमाया, इश्क हो तो इश्क का मतलब समझ में आए, इश्क हो तो इश्क का मतलब समझ में आए। मेरी मानो मुस्तफा से इश्क करना सीख लो, उसमें कितना फायदा है तब समझ में आए। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह।